नमस्ते दोस्तों, मैं कंबोडिया में हूँ। ये मेरी छठी विजिट है कंबोडिया में। कंबोडिया में कैपिटल जो है उसका नाम फेनोम फेन है, पेनोम पेन। यहाँ पे आज मैं किलिंग फील्ड्स पे गया था। चोइंग एक करके एक जगह है जो एक मॉन्यूमेंट है। किलिंग फील्ड से पहले ये बताता हूँ कि जिसको नहीं मालूम कंबोडिया की हिस्ट्री के बारे में, तो 1975 से 79 के बीच में तख्ता पलट हुआ था और कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था कि शहर के लोग और गांव के लोग को अच्छा माना जाता था, शहर के लोग को करप्ट माना जाता था। ऐसी एक आइडियोलॉजी लेकर के एक मसीहा जो था वो आगे निकला, जो जिनका नाम था पॉल पॉट। इनकी जो कन्विक्शन थी, इनकी इनकी जो बात में जो कन्विक्शन थी वो इतनी ज़बरदस्त थी कि उनको कई लोग पसंद करने लगे थे। और उनके कहने पे इतने अत्याचार हुए हैं कि आपकी रूह कांप जाएगी। जिसको पता है उसको सब पता है, जिसको नहीं पता ये वीडियो उसके लिए है। 1975 में पॉल पॉट पावर में आया और खमेर रूज करके बेसिकली एक सेक्ट बना जो इन शहरी लोगों को, जो कैपिटलिस्ट थे, उनको सबको ख़त्म करने का उन्होंने एक प्रण लिया। टोटल उस टाइम पे आबादी थी 8 मिलियन, यानी 80 लाख लोग थे। उसमें से 3 बिलियन 30 लाख लोग 3 साल और कुछ महीने में, इतने लोगों का कत्लेआम हुआ, जिसमें छोटे बच्चे थे, औरतें थी। और मैंने वो किलिंग फील्ड देखा। आप वहाँ पे जाके देख सकते हो और आपको देखना चाहिए। उससे आपको इंसानियत जो है, हम जो इंसानियत को एक शुगर कोट करके बोलते हैं कि भाई हमें ऐसा होना चाहिए, ऐसा, ये मॉरल वैल्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चों में, आपके छोटे भाई छोटे बहन में ये डालिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये हमने ऐसा नहीं डाला तो सही मायने में तो हम सबसे खतरनाक जहरीले जानवर हैं। ये सिद्ध होता है। ये जो वाकया हुआ 3 साल में बिना गोली मारे, कुल्हाड़ी, बाम्बू, पाम ट्री के पत्ते, उससे गले काटे हैं लोगों के। बच्चों को पेड़ से पटक पटक के, उसके सर को पटक पटक के उसको मौत के घाट उतार दिया है। तो उसके अवशेष बचा कर रखे हैं, मॉन्यूमेंट बनाया है। तो वहाँ पे लोग विज़िट करते हैं और अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, दुखी होते हैं। और क्या, मैं भी वहाँ पे गया था, ये दूसरी बार मैं गया। वहाँ पे जाने के लिए हिम्मत चाहिए, नहीं होती हिम्मत। फिर भी मैं वापस गया। ये वापस जाने का कारण था कि मेरा दोस्त भी मेरे साथ आया था, उसने पहली बार कंबोडिया देखा। तो ये देखना बहुत ज़रूरी था। ये एक ऐतिहासिक घटना है और ये घटना कोई काबिल तारीफ नहीं है। ये एक बहुत ही काली घटना है, बहुत डार्क। बट इसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो 30 लाख लोग मारे वो पॉल पॉट ने नहीं मारे थे। पॉल पॉट की बातें सुन करके ऐसे लोग खड़े हुए जिन्होंने ये जिम्मा लिया। और कैसे मारते थे ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकायदा हर एक एरिया से, जैसे हिटलर ने कैसे उसके नीचे के लोगों बोला था कि भाई जूस लोग की लिस्ट बनाओ। हिटलर ने कुछ 60 लाख लोग को मारा था, 50 to 60 लाख पीपल, जूस को। तो फ्रांस से, इंग्लैंड से, पूरे यूरोप से चुन चुन के यहूदियों के घर के एड्रेस निकाल निकाल कर उनको खींच खींच के मारा गया है। वैसे ही कंबोडिया में जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के पढ़े लिखे लोग थे, उनको सबको बुला बुला कर प्यार से कि भाई हम आपको काम देंगे, ये देंगे, अभी सरकार बदल चुकी है तो आप हमको काम आओगे तो हम भी अच्छे से आपको सैलरी देंगे, ऐसा करके बुला बुला कर सबको लिटरली लिस्ट बनाकर, ट्रक में भरकर बुलाकर, बंदी बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया है। और मारने का तरीका ऐसा कि जिनको पता है कि हमको यहाँ क्यों लाया गया, उनके हाथ से ही रूस्टर साइन करवा देते। यानी उनको बेचारों को मालूम था कि अभी ये साइन करना बोलेगा तो अपना खुद का डेथ वारंट साइन करने की बात है। साइन करके दूसरे दिन, तीसरे दिन जब भी उनका नंबर आए, क्योंकि गोलियां महंगी थी तो गोलियों को इस्तेमाल नहीं होता था, तो उनको मारने का एक तरीका था, खड्डा खोद देते थे बड़ा, कुल्हाड़ी, कैंची,
हथौड़ा जो मिला हो, छोटे बच्चे होते थे जो 1-2 साल के, उसको पैर से पकड़कर उल्टा पकड़कर जोर से फटका देते थे। एक पेड़, वहाँ पे वो पेड़ है, अभी भी पेड़ है, और वो बच्चों के अवशेष वहाँ पे मिले हैं कि छोटे छोटे कपड़ों के, फटे हुए कपड़ों के अवशेष मिले हैं। औरतों को मारा गया है, कई औरतों को रेप करके बाद में मारा गया है, इसका भी जो है वो अवशेष मिले हैं। तो और ये सब चीज़ों का उन्होंने मॉन्यूमेंट बनाया है। और इस किलिंग फील्ड में ऐसे कई किलिंग फील्ड स्प्रेड थे कंबोडिया में, कई सारे। तो इस किलिंग फील्ड में एस्टिमेट है 20,000 लोग को मारा था 3 साल के अंदर, 20,000 लोग को सिर्फ ये एक में। कई किलिंग फील्ड ऐसे हैं कि अमेरिका ने उस टाइम पे कारपेट बॉम्बिंग की थी, तो बहुत सारी लैंड माइंस आज भी एक्टिव है कंबोडिया में। तो वहाँ पे वो लैंड माइंस निकालने के लिए आज के डेट में यूरोप जो है वो काफ़ी मदद करी, उनके एनजीओज मदद कर रहे हैं ताकि लैंड माइन निकाले जिससे कोई बच्चा अपाहिज ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे अफगानिस्तान में भी लैंड माइन बिछाते थे, इराक में भी बहुत सारी लैंड माइन्स थी, वैसे उसी प्रकार से कंबोडिया जो है वहाँ पे भी अमेरिकन कारपेट बॉम्बिंग हुई थी, और वहाँ पे भी लैंड माइन्स लाइव आज के डेट में है। तो अब वियतनामीज ने बॉर्डर बंद कर दी, सिटी के लोग जाए तो कहाँ जाए अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि मालूम है पॉल पॉट के लोग अब आएंगे और इनको काटेंगे। अब सोचो, छोटे बच्चे को मारने के लिए ऐसा क्या बोला होगा पॉल पॉट ने, या कौन सा प्रोपोगंडा किया होगा कि एक आदमी एक छोटे बच्चे की जान ले ले, एक औरत का रेप करे। और सबसे मज़े की बात, इनकी आवाज़ को दबाने के लिए, ताकि दूर बाहर आवाज़ ना जाए, तो उसके लिए उनका प्रोपोगंडा का एक गाना था, वो गाना को ज़ोर ज़ोर से बजाते थे, और यहाँ पे इनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ जो है किसी को जाए नहीं। तो लोगों को लगता था यहाँ पे कुछ गाना गा रहे हैं ये लोग देशभक्ति के या उनकी रेजिम की भक्ति के। तो उस तरीके से ये लोग उसको थोड़ा सा अच्छा रखने के लिए, कि बाहर से शुगर कोटेड दिखाने के लिए, कि बाहर के पब्लिक को ना पता चले। एक एक गाड़ी, दो दो गाड़ी रोज आती थी, और गाड़ी के जितने भी लोग हैं वन बाय वन सबको ये लोग कत्लेआम करते थे। लोग कत्ल करके थक जाते थे, इसके लिए उनको समय कभी कभी ज़्यादा लगता था, तो उसके कारण से वो कई कई कैदियों को 2-3 दिन तक रुकना भी पड़ता था। उनको खाना वाना कुछ नहीं मिलता था ऑफकोर्स, क्योंकि वो तो ऐसे भी मरने वाले हैं। फिर उनको टॉर्चर देने के लिए किसी के दांत निकाल देते थे, किसी को तकलीफ देते थे, किसी का रेप करते थे, ये सब अलग। तो ये सब जो भी करते थे, क्या ये पॉल पॉट थे? नहीं। लेकिन अभी हमारे इतिहास में क्या बताया कि पॉल पॉट जिम्मेदार है इसके लिए। तो पॉल पॉट अगर जिम्मेदार इसके लिए है, तो बाकी के लोग जो, क्या पॉल पॉट खुद एक एक घर पे जाके मारने आया था 30 लाख लोगों को? नहीं आया था। पॉल पॉट ने कुछ बोला, लोगों ने यकीन किया, और लोगों ने उसके पीछे उसको फॉलो करके 30 लाख लोगों को मारने में वो लोग सक्सेसफुल हो। तो अब हमारे हिस्टोरियंस और हर एक जगह पे लिखा है कि पॉल पॉट इसके लिए जिम्मेदार है। तो वो जो 30 लाख लोग मरे, वो क्या पॉल पॉट ने मारे सबको? ऐसा हो सकता है? नहीं। तो उसको इतने लोग उसकी बातों से प्रभावित थे। पॉल पॉट ने खुद के भी लोगों को मारा है, खुद की मिलिट्री के लोगों को, क्योंकि पॉल पॉट इतना शक्की था। उसका ऐसा कहना था कि एक बेगुनाह मर जाए चलेगा, मगर एक गुनहगार नहीं बचना चाहिए। उसका दूसरा रूल ये था कि घास को अगर उगने से रोकना तो उसको जड़ से निकालो। तो इसके लिए बच्चों को भी मार देते थे। बोलते थे ये जो कैपिटलिज्म है उसका कीड़ा हमको चाहिए ही नहीं, हमको कम्युनिज्म चाहिए, कम्युनिज्म चाहिए। लेकिन यहाँ पे वापस वही बात आती है कि आपकी सोच जो है वो ही सही है और बाकी लोगों की सोच कोई मायने नहीं रखती, ये इससे साबित होता है। अभी देखिए बहुत सारे आज के डेट में जो हो रहा है, कोई कोई रिलीजन है जहाँ पे वो लोग अपनी सोच को पकड़ के बैठे कि भाई यही है, बाकी तुम सब झूठे हो, हमने जो बोला वही सही है। तो जहाँ पे भी रिजिडनेस आ जाती है वहाँ पे आक्रामकता बढ़ जाती है, वहाँ पे वो लोग हॉस्टाइल हो सकते हैं। कोई भी जो लोग को लगे कि यही सत्य है। अब उस टाइम पे पॉल पॉट को जो लोग फॉलो करते थे, वो लोग को लगता था वो देशभक्ति का काम कर रहे हैं। आज आप मेरे को बताओ, 30 लाख लोगों को मार दिया, क्या 30 लाख लोग खराब हो सकते हैं 80 लाख में से? क्या उनको मार दिया जाएगा? छोटे बच्चों को मारना क्या वो सही है? नहीं। अभी आप कोई भी नहीं बोलोगे ये सही है, कोई नहीं बोलता। लेकिन उस टाइम पे लोगों ने मारा क्योंकि उनको सही लगा। वैसे ही कभी भगवान के नाम पे, कभी अल्लाह के नाम पे लोग गला रेत देते हैं और बोलते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह खुश हो जाएगा, भगवान खुश हो जाएगा, जो भी है। तो ऐसा करने से क्या हासिल होगा? जन्नत मिलेगी, किसी को मालूम है? नहीं, कोई गारंटी नहीं है उसकी। लेकिन लोग ये करते हैं, पता है क्यों? उसको लगता है वो अच्छा काम कर रहा है, उसको ऐसा लगता है कि उसने बहुत नेक काम किया, उसको ही फील्स प्राउड अबाउट इट।
तो ये इंसान का एक काला चेहरा है, इंसानियत का काला चेहरा है। बस मैंने ये देखा और मैं सोचा मैं आपसे ये सब शेयर करूं। मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला है, वहाँ पे मुंडियों को लाइन से लगाया गया है, 10 से 20 साल, 20 से 30 साल, 30 से 40 साल, वैसे सब उसमें है। औरतें अलग, ये अलग, किसी को कुल्हाड़ी से मारा तो किसी को आरी से मारा, या किसी को तलवार से, या जो हाथ में मिले हथौड़े से मारा, जो मिले उससे मारा। तो बेसिकली अगर आपको वो अपने आंखों से देखना है तो वहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम है। वहाँ पे कान में ऐसा लगाने देते हो, स्टोरी बोलते हैं, वो आप कान में लगाओ और पॉइंट A टू B C D 1 2 3 4 करके ऐसे 18 पॉइंट है, सब जगह पे जाओ और वो जो बोलता है वो सुनो। और वो सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि इंसान किस हद तक नीचे गुजर सकता है। और किसी को ब्लेम करना कितना आसान है। ये सब किसने किया? पॉल पॉट ने किया। तो बाकी कंपनी क्या कर झक मार रहे थे? 30 लाख लोग को मारने के लिए कितनी बड़ी सेना चाहिए, वो क्या कर रही थी? तो बस दोस्तों यही बोल के मैं वीडियो ख़त्म करूँगा कि ज़रूरी नहीं कि हमारे माँ बाप या हमारे बड़े हर समय सही हो। अपने बाप ने बोला कि इसको मार दे, हमने उसको मार दिया तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी नहीं। खुद का भी दिमाग लगाओ, थोड़ी इंसानियत लगाओ। हो सकता है अपना बाप गलत हो सकता है अपना बड़ा भाई गलत हो, थोड़ा सोचो। ऐसे ही बस अंधा कानून लेके बस चल दिए, अपनी ताकत है तो बस ताकत को गलत जगह लगा दिया, कुछ गलत कर दिया। कभी कोई लोग वायलेंस करते हैं, अभी जैसे कि रास्ते में किसी एक स्कूटर वाले ने किसी को ठोक दिया गलती से। वो स्कूटर वाला थोड़ा कमज़ोर है शायद, हो सकता है 50 साल का बुढ़ा है, जवान आदमी कान के नीचे रख दिया उसको। और वो जवान आदमी को ये नहीं पता कि उसका भी बच्चे हैं, वो भी जवान है। अब वो बच्चे को कितना बुरा लगेगा कि मेरे बाप को किसी मारा, हो तो ढूंढेगा। तो आप ये दहशत फैलाने के चक्कर में, ये जो गुस्सा फैलाने के चक्कर, कितना नेगेटिविटी फैलती है इससे। तो सुधर, ऐसा मत करो यार। अपनी ताकत अगर आपके पास है तो उसको किसी अच्छी चीज़ में लगाओ। झगड़ा मिटाने के लिए लगाओ, झगड़ा कराने के लिए मत लगाओ। अब देखो ये अमेरिका, ये जर्मनी, ये यूक्रेन को वेपन देने का वादा करते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं और देंगे, धीरे धीरे दे रहे हैं। बस इतना दे रहे हैं कि यूक्रेन तबाह होते जाए, धीरे धीरे, स्लो स्लो स्लो। इंसानियत नहीं बदली। इतने बड़े बड़े गवर्नमेंट के लोग जिनको भगवान ने इतना दिमाग दिया है, बट देखो कैसा शैतानी दिमाग है। मैं तो यही बोलूँगा कि उस देश में अगर हम रहते यूक्रेन में तो हमारी क्या हालत होती आज। हमारे, अभी समझो मैं वहाँ पे काम पे हूँ, मुझे फौज ज्वाइन करनी पड़ेगी और वहाँ पे मेरी बीवी का क्या होगा पता नहीं। तो ये आज भी हो रहा है, इसका बस रूप बदल गया है। इंसान कुछ कारण से लड़ता है, कारण बदल जाते हैं और उसकी लड़ने की फितरत नहीं बदलती। दोस्तों इससे सीखो और ट्राई करो कि आपके वजह से किसी को तकलीफ ना हो सके तो। किसी को तकलीफ कोई आपको देता है तो आप अवॉइड करो, बट इतना काला मत बनो कि आत्मा मर जाए आपकी। बस दोस्तों यही बोल के मैं मेरा वीडियो ख़त्म करता हूँ। टेक केयर।